हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने देखना है वो देखना है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी ही अपनी एप्लीकेशन की। लेकिन इस दफ़ा जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है वो एडीओ डॉट नेट की टेक्नोलॉजी है। आपको जो लास्ट क्लास में करवाई थी वो मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करवाया था, आपकी एप्लीकेशन को कनेक्ट आपके डेटाबेस के साथ। लेकिन इस दफा हम ये करेंगे कि इस दफा हम एक दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं एडीओ डॉट नेट। अब फर्क क्या है इन दोनों में? सबसे पहले तो ये बात, एंटिटी फ्रेमवर्क एडवांस एक फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो आपके डाटा मॉडल्स होते हैं वो मैप हो जाते हैं आपकी एप्लीकेशन के साथ, और इसमें आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, आपको ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ता, ज़्यादा काम खुद ब खुद होके आपके सामने आ जाता है। एडीओ डॉट नेट ऑन द अदर हैंड पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्निक है, जब एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं था आया उस टाइम पे यूज होती थी। लेकिन इसको पढ़ना अभी इस पॉइंट पे इसलिए थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि एक तो ऐसा है कि जी मैं देखते हैं फिर इसको कि हम लोगों ने एडीओ डॉट नेट को इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि क्यों हम यूज़ कर रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि अब इसको ये देखते हैं कि इसमें कुछ इसके अपने मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि इसके अंदर जो अपनी कनेक्शन की क्लासेस हैं या जो आप जो यूज़ हो रही होती हैं इसकी अपनी जो लाइब्रेरीज हैं वो स्पेसिफिकली दो हैं जिनको हम देखेंगे। मैं आप फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ। जो इसकी पहली जो सी लाइब्रेरी है जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे वो हमारे पास होती है जी, उसका नाम हम रखते हैं क्या उसको कहते हैं, हाँ, सिस्टम डॉट डाटा, सिस्टम डॉट डाटा डॉट DLL। इसको मैं लिख के भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, सिस्टम डॉट डाटा बेसिकली वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी जो एडीओ डॉट नेट की है वो सारी की सारी इसमें मेन हो रही होती है। इससे आगे फर्दर जो होता है ना उस इससे आगे जो फर्दर होता है ना हम इसको डिवाइड मतलब मजीद आगे कैटेगराइज भी कर सकते हैं। मसलन अगर जो डाटा जो आगे डाटा आपने फेच करना है या जो जिसमें से डाटा रिट्रीवल होगा अगर वो एक्सएमएल की फाइल्स हैं, फाइल्स डिफरेंट हो सकती हैं, डाटाबेस भी हो सकती है, एक्सएमएल बेस्ड भी हो सकती है इस तरह से। तो अगर तो एक्सएमएल बेस्ड फाइल है तो वो इस तरीके से ना फिर इसी कमांड में थोड़ा सा चेंज इस तरह से आ जाता है कि सिस्टम डॉट एक्सएमएल डॉट DDL, इस तरह से सिस्टम डॉट एक्सएमएल डॉट DLL। ये जो चीज़ है ये आप मजीद अपने डाटा सोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो सर्च कर सकते हैं और आपको डिफरेंट डाटा सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। लेकिन जो हम यूज़ करेंगे हम ये वाली मेन सिस्टम डॉट डाटा को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि हमने सिंपल एक डाटाबेस को जो है वो कनेक्ट करवाना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। एक चीज़ ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी एडीओ डॉट नेट होता क्या है इस चीज से रिलेटेड। अब आगे हम लोग देखते जाते हैं कि हम लोगों ने अपना काम करना कैसे है, उसको यूज कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले तो एक और चीज हम लोगों ने जब ये किया था कि जब हमने एंटिटी फ्रेमवर्क बनाया था तो उसमें भी हमने सबसे पहले क्या किया था, अपना डेटाबेस क्रिएट किया था। तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं अपना डेटाबेस ही क्रिएट करूँगी। ये मेरे पास मेरी MS SQL की वो है स्क्रीन है जिसमें मैंने आप लोगों को ऐसे उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क में भी बताया था, लेकिन ईज के लिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर किसी को एंटिटी फ्रेमवर्क में नहीं समझ आया करना तो यहाँ पे समझ आ जाए, जो कि रेपिटेशन है लेकिन स्टिल अगर समझ आ जाए तो बेहतर है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ न्यू क्यूरी पे क्लिक किया और मेरे पास न्यू क्यूरी के लिए एक नया टैब खुल गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा मास्टर होना चाहिए क्योंकि मैंने नीचे सेलेक्ट किया हुआ इस वजह से स्कॉट आ रहा था। यहाँ पे मैंने मास्टर किया और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय DB। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो ये मेरा जो है कमांड सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए और ये आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसके अंदर एक अपना जो है टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, क्रिएट
टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसके एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर लेती हूँ। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिफाइन फॉर्म में नहीं लेके जा रही, ताकि क्योंकि मुझे पता है आपको ये बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर अपने कोई चार जो हैं वो लिख लेती हूँ एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ एम्प्लॉय आईडी आपको स्क्रीन शेयरिंग, एक मिनट, आई डोंट नो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। लेट मी ट्राई अगेन। स्क्रीन शेयरिंग, हाँ अब मेरे पास ऑन नजर आई है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ ई आई डी, व्हाई इज इट नॉट टाइपिंग, हाँ ई आई डी, मैं कह देती हूँ इसकी फॉर्म मैंने रखनी है न्यूमेरिक, और इसको मैं साथ ही प्राइमरी की भी कह देती हूँ, या प्राइमरी की चैनल पे मैं फिलहाल इसको रहने देती हूँ, मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। दूसरा मैं कह देती हूँ कि दूसरा होगा मेरे पास नेम, इसको मैं कह देती हूँ varchar 225, ठीक है। तीसरा मेरे पास जो होगा वो मैं कह देती हूँ सिटी, ये भी varchar, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है varchar, ठीक है, कि मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में। और फिर मैं कह देती हूँ कॉन्टेक्ट, फिलहाल इसको भी हम varchar ही ले लेते हैं, और इसका भी हम साइज क्या कर देते हैं 225, ठीक है। ये हम लोगों ने जो है कुछ अपनी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफाइन कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अच्छा उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं ये करती हूँ कि मैं स्क्रीन शेयरिंग का मुझे काफ़ी इशू हो रहा है, ओके। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने और लगानी है, मैंने आइडेंटिटी लगानी है, ये भी मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही बता चुकी हूँ। इस तरह से आइडेंटिटी क्या करता है, आइडेंटिटी ये करता है कि आप लोगों की जो एम्प्लॉय आईडी होगी उसको वो 1 से स्टार्ट करेगा और ऑटोमेटिकली 2 3 4 5 उसमें ऐड होते जाएंगे, आपको खुद से मैनुअली जाके उसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा आईडी को, ठीक है। अच्छा एक चीज जो मैंने यहाँ नहीं चेंज की, लेकिन अच्छा हुआ है मुझे, मैंने पहले देख लिया है, मैंने ये अभी एग्जीक्यूट नहीं था किया टेबल, वो ये कि मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया था यहाँ पे पहले मैंने एक तो उसको रिफ्रेश करना है, ये मैंने ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक तो एम्प्लॉय डीबी आ गया जो कि मैंने क्रिएट किया था। अब ये वाली जो मेरी क्यूरी है ना टेबल क्रिएशन की, ये मैंने उस डेटाबेस में करनी है एग्जीक्यूट। अगर मैं मास्टर में करूंगी तो फिर मेरे पास इशू हो जाएगा, मैं उसको कनेक्शन नहीं दे सकती उसके अंदर अपने एप्लीकेशन के अंदर, और सेकेंडली मास्टर जो सा है वो हमारा कंसर्न्ड डेटाबेस नहीं होगा। तो मैंने इसको जब एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास जो है वो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज जो है वो आ गया, ठीक है। उसके बाद ऐसा करते हैं, इसमें वैल्यूज भी इंसर्ट कर ही लेते हैं, तो मैं कहती हूँ इंसर्ट वैल्यूज, इंसर्ट मैं एक दफा ये कर लूँ, इसको कंफर्म कर लूँ इसके सिंटेक्स को। क्योंकि ओरेकल में और इसमें थोड़ा सा ही वो बिल्कुल फर्क आता है, तो वो मैं मुझे लग रहा है मैं गलत कह रही हूँ, मैं शायद ओरेकल का तो नहीं यूज कर रही, मैं सिर्फ कंफर्म कर लूँ एक मिनट गूगल से ना, अपने लिए सिंटेक्स उसका फाइनल कर लूँ कि इसी तरह से है। तो एक मिनट सर,
हाँ इनटू भी है, इनटू भी है, मुझे लग रहा था ये वर्ड मैं मिस कर रही हूँ। ठीक है, ये रहा इंसर्ट इनटू, यहाँ पे था इनटू, और ये मेरे ऊपर वाले सारे आ गए जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो, और यहाँ पे वैल्यूज 1, ये मैं स्ट्रिंग की वजह से ये कॉमास लगाऊंगी जो कि मैंने पहले नहीं थे लगाए और उसने एरर देना शुरू कर दिया था। सिटी में कह देती हूँ इस्लामाबाद, ठीक है, और जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैं कह देती हूँ ठीक है। ये क्या हुआ, मेरा पहला जो सर्ट इनटू, सॉरी, एम्प्लॉय, टेबल का नाम लिखना याद नहीं था, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और उसके बाद उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो वैल्यूज, और ये मैंने ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, बल्कि मैं 3 वैल्यूज इंसर्ट कर देती हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, ये इसी को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं नहीं भी दूंगी ना ये 2 और 3, क्योंकि मैंने ऊपर आइडेंटिटी लगाया हुआ है ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जनरेट कर लेगा। मैं यहाँ पे वैसे ही खुद से दे रही हूँ, बस कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अलीना, अली, आलिया लिख रही हूँ, इसको मैं लाहौर कर देती हूँ, इसको मैं कराची कर देती हूँ, और फोन नंबर ये हम क्या कर देते हैं, ये तीनों जो सी हमारी कमांड्स हैं हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओहो, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी को नहीं ले रहा। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी लेने को कह दिया हुआ है, तो उसने मुझे अलाउ नहीं किया कि वो एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन अब देखें, अब मैंने क्योंकि एम्प्लॉय आईडी खुद से जनरेट हो रही होगी, तो बाकी का जितना डाटा मैंने इंसर्ट किया था वो मेरे कमांड्स को उसने सक्सेसफुली रन कर दिया। तो अब मैं जब इसका डाटा देखने की कोशिश करती हूँ, तो सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय का टेबल, जितने भी डाटा है हमारे पास एम्प्लॉय का वो हमें डिस्प्ले कर दो। और अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो क्या होता है मेरे सामने, ये मेरे सामने 3 डाटा की जो वैल्यूज हैं वो इंसर्ट हो गई हैं, ठीक है। अब दूसरा, ये हमारा डीबी साइड जो है ना, हम लोगों ने दोबारा से डिजाइन कर दी है। अब हमने जो दूसरी साइड पे काम करना है, हम लोगों ने वो क्या करना है, सबसे पहले हमने अपना फ्रंट एंड डिजाइन करना है। फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पिछले उसमें देखी हुई है लेक्चर में, लेकिन स्टिल मैं ये करती हूँ कि मैं एक दफा उसको भी थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। वो मैं फिर अब आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट मीटिंग में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपलोड करती हूँ, उसको जरा देखें फिर आप।